हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने इसके पहले तक का सारा सेट का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। हम लोग आज मिसलेनियस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इजी है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, कौन किसका सबसेट है ये आपको देखना है, तो आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रू फॉल्स करना है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो गलत है उसको हम एक एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे कि क्यों गलत है, और जो सही है उसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप जो मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 गलत है या सही है वो कैसे होगा। एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है और ए जो है वो बी का एलिमेंट है। ए एक सेट है लेकिन वो बी का एक एलिमेंट है, तो आपको प्रूफ करने वो बताने बोला है कि क्या एक्स बी के अंदर होगा या नहीं होगा, ये गलत है या सही है। तो अब देखिए एक्स एक ए का एलिमेंट है। अब ए को मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स कॉमा वाई, तो एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है, सही है, क्योंकि ये तो पहला वाला पार्ट गिवन है ना। और ए बी का एलिमेंट है, तो बी को हम क्या मानेंगे, ए का एलिमेंट है, यानी ये पूरा का पूरा जो है वो बी के अंदर होगा ऐसे। और इसके अंदर एक जेड मान लेते हैं, तो आप देखिए कि पहला वाला सही है नहीं ना, तो उसके लिए ये एग्जांपल काम कर जाएगा ना, तो हम ये एग्जांपल देंगे। एक्स को ये मान लेंगे और बी को ये मान लेंगे, तो जो प्रूफ करने बोला है कि एक्स क्या बी के अंदर होगा, तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, एक्स बी के अंदर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम चलिए सॉल्व कर दे रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए और बी जो है, ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा या नहीं होगा। अब अगर ये गलत है तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए ए बी का सबसेट है, तो एक्स अगर ए के अंदर है तो एक्स बी के अंदर भी होगा, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है। अब बी जो है वो सी का सबसेट है, तो इसका मतलब एक्स बी के अंदर है तो एक्स सी के अंदर भी होगा, तो प्रूफ हो गया ना। एक्स ए के अंदर है तो एक्स सी के अंदर है, तो इससे हम प्रूफ करके बोल सकते हैं ना कि ए जो है वो सी का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, है ना। तो प्रूफ हो गया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो पहला वाला तो फॉल्स था, तीसरा वाला जो था वो ट्रू है, तीसरा वाला जो है वो ट्रू है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप इसी के बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा। जो गलत है उसके लिए एग्जांपल दे रहे हैं और जो सही है उसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको प्रूफ करने बोल रखा है ए और बी क्या है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो ए बी सी 3 सेट हैं और ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। ये है। अब आपको प्रूफ करने बोला है, प्रूफ करने बोला है कि जो ए बी और सी है ये बराबर है। तो हमने अभी ऑलरेडी ये लास्ट वीडियो लाइव वीडियो क्लास में देखा था कि हमको क्या करना पड़ेगा। मैं एक जस्ट रफ आइडिया फिर से दे रहा हूँ कि बी और सी को इक्वल दिखाना है, तो इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि बी जो है वो सी का सबसेट है और सी जो है वो बी का सबसेट है। अब इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स एक एलिमेंट लेंगे बी में और कुछ कैलकुलेशन के थ्रू हम दिखाएंगे कि एक्स कहाँ है, सी में है, तो प्रूफ हो जाएगा कि बी सी का सबसेट है ना। इसी तरह इसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, वाई हम एक एलिमेंट लेंगे सी में और कुछ कैलकुलेशन के थ्रू दिखाएंगे कि वाई कहाँ पर है, बी में भी है, तो प्रूफ हो जाएगा कि सी जो है वो बी का एलिमेंट है। तो इस तरह प्रूफ हो जाएगा कि बी और सी इक्वल है, ठीक है। सो ये हमारा आइडिया रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी आइडिया के बेसिस पे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। और जो गिवन है उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये तो आप क्लास 9-10 से ही जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम यूज़ करते हैं प्रूफ करने में, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमको दिखाना है कि बी जो है वो सी का सबसेट है, तो इसके लिए पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, टू शो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी। अब हमको कुछ कैलकुलेशन के थ्रू दिखाना होगा कि एक्स सी में भी है, ठीक है। तो अब जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं। एक्स अगर बी में है तो हम बोल सकते हैं ना एक्स ए यूनियन बी में भी है, क्योंकि यूनियन का डेफिनेशन के हिसाब से एक्स ए यूनियन बी में होगा। अब ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ना एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी भी होगा। वाई, बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, है ना। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये तो दिया हुआ है। अब अगर ए यूनियन सी में है तो अब आप देखिए कि हमको नहीं पता कि एक्स कहाँ पर है, तो हम केस लेके चलते हैं। केस लेके चलते हैं कि मान लेते हैं एक्स जो है वो ए के अंदर है। अब अगर ए के अंदर है लेकिन हमको तो दिखाना है कि एक्स सी के अंदर है,
तो x अगर a के अंदर है और गिवन ऑलरेडी क्या है, x b के अंदर ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x जो है वो इंटरसेक्शन में जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों में है ना। x a में है और x ऑलरेडी हमको पता है, एंड वर्ड हम यूज कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, है ना। अब इसके बेसिस पे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि x अगर a इंटरसेक्शन b में है तो x जो होगा वो a इंटरसेक्शन c में भी होगा। क्यों a इंटरसेक्शन c में होगा? बिकॉज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। अब अगर x a इंटरसेक्शन c में है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c ऑल्सो। सो यही तो हमको चाहिए था कि x c में भी हो। सो प्रूफ हो गया x c में है। अब अगर x c में है तो और x ऑलरेडी b में था, सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, b इज अ सबसेट ऑफ c। ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब केस 2, ये तो केस 1 था जब x a में है। केस 2 x a यूनियन c में था तो हमने लेके चला था a में है। केस 2, अगर हम केस 2 लेके चलेंगे x बिलोंग्स टू c, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया ना कि x c में है, तो इससे तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया b इज अ सबसेट ऑफ c। सो दोनों से, केस 1 से भी b इज अ सबसेट ऑफ c, केस 2 से भी b इज अ सबसेट ऑफ c, प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट, अब हमको दिखाना है c इज अ सबसेट ऑफ b। पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया, अब दूसरा वाला पार्ट पे आते हैं, टू सो दैट c इज अ सबसेट ऑफ b, ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए अब एक एलिमेंट लेंगे y, है ना, और अब कुछ कैलकुलेशन हम करते हैं। तो y a में है तो y हम बोल सकते हैं a यूनियन c में होगा। इंटरसेक्शन में हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ पता है कि y c में है। अब y अगर a यूनियन c में है तो y हम बोल सकते हैं ना कि a यूनियन b में भी होगा। y बिकॉज a यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b। ठीक है, अब अगर y a यूनियन b में है तो अब हम यहाँ से फिर से केस लेके चल सकते हैं। केस 1, y मान लेते हैं a में है, a यूनियन b में, तो किसी एक में तो होना पड़ेगा ना। तो केस 1 मान लेते हैं y a में है। तो अगर y a में है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब y ऑलरेडी हमको पता है एंड ऑलरेडी हमको पता है कि y c में है, तो हम बोल सकते हैं ना कि y जो है वो a इंटरसेक्शन c में होगा। अगर y a इंटरसेक्शन c में है तो हम बोल सकते हैं ना y a इंटरसेक्शन b में होगा, बिकॉज a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, है ना। ठीक है, ये यहाँ तक। अब नेक्स्ट y अगर a इंटरसेक्शन b में भी है y, तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि y a में तो ऑलरेडी था, इसका मतलब y b में भी है। हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और यही तो हमको चाहिए था। y c में था, लेके चले थे, और y b में है, इसका मतलब c इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट, केस 2 भी हम लेके चल सकते हैं। अब केस 2 क्यों आएगा, y a इंटरसेक्शन b में था तो हमने माना था कि y a में है। अब y अगर b में है तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि y b में है, तो इससे ही प्रूफ हो गया ना कि c इज अ सबसेट ऑफ b। तो दोनों से प्रूफ हो गया c b का सबसेट है। अब हमने दोनों पार्ट प्रूफ कर दिया, c जो है वो b का सबसेट है और b जो है वो c का सबसेट है। ये दोनों पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट b इक्वल टू c। 1 और 2 से हम बोल सकते हैं ना कि b और c क्या होगा। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट b इज इक्वल टू c। ठीक है, सो अब आप देखिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रूफ कर लिया। तो पहले यहाँ तक आप देखिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड करता हूँ, पहले यहाँ तक आप देखिए। ठीक है।